सोचिए, 78 साल पहले जब भारत ने आज़ादी पाई, तब हमारे नेताओं और वैज्ञानिकों ने एक सपना देखा। एक ऐसा भारत जो न सिर्फ आत्मनिर्भर हो, बल्कि रक्षा के मामले में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाए। एक ऐसा भारत जिसकी ताकत को देखकर दुश्मन दूर से ही पीछे हट जाए। लेकिन आज 2025 में हमें एक कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। हमारे पास कुछ सपने अब भी अधूरे हैं, और ये कोई छोटे मोटे सपने नहीं, बल्कि ऐसे 5 रक्षा सपने हैं जो अगर पूरे हो जाएं तो भारत की शक्ति कई गुना बढ़ जाए। तो आखिर ये 5 सपने कौन से हैं, और 78 साल बाद भी ये पूरे क्यों नहीं हो पाए? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां राजनीति, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल प्रेशर और सीक्रेट मिशन सब एक साथ मिलकर कहानी को और रहस्यमय बना देते हैं। पहला सपना था भारत का अपना स्टील्थ बॉम्बर। दुनिया में अमेरिका के पास B-2 स्पिरिट और B-21 रेडर जैसे घोस्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो रडार पर लगभग अदृश्य हो जाते हैं। 2010 के बाद भारत ने भी घटक UCAV का सपना देखा, एक ऐसा स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन जो बिना दिखे दुश्मन के इलाके में घुस जाए, सटीक बमबारी करे और लौट आए। टेस्टिंग हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लेकिन 2025 में भी ये पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। कारण हाई एंड इंजन टेक्नोलॉजी, लो ऑब्जर्वेबल मटेरियल और अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर लगाई गई पाबंदियां। अगर ये सिस्टम आज हमारे पास होता तो किसी भी दुश्मन की एयर डिफेंस कुछ मिनट भी टिक नहीं पाती। लेकिन सवाल है, ये देरी सिर्फ टेक्निकल है या कोई चाहता है कि भारत इस स्तर की शक्ति तक न पहुंचे? दूसरा सपना भारत की एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक फोर्स। समुद्र पर कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार है एयरक्राफ्ट कैरियर। आज हमारे पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं, लेकिन असली प्लान था 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स। तीनों समुद्री मोर्चों पर एक साथ प्रभुत्व का मतलब है भारत की नौसेना हर दिशा में तैयार। लेकिन 78 साल बाद भी तीसरा कैरियर सिर्फ कागज पर है। क्यों? क्योंकि एक कैरियर बनाना सिर्फ एक जहाज बनाने जैसा नहीं है। ये एक फ्लोटिंग सिटी है जिसमें दर्जनों एस्कॉर्ट शिप्स, सबमरीन्स, सपोर्ट वेसल्स और हजारों लोग होते हैं। इसके लिए अरबों डॉलर, अत्याधुनिक शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और लगातार मेंटेनेंस चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तकनीकी चुनौतियां और डिफेंस बजट की प्राथमिकताओं ने इस प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी कर दी। लेकिन सोचिए, अगर हिंद महासागर में भारत के 3 कैरियर लगातार गश्त कर रहे हों, तो कोई भी दुश्मन पास आने से पहले 10 बार सोचेगा। तीसरा सपना लेजर वेपन सिस्टम। साइंस फिक्शन फिल्मों में आपने वो सीन्स देखे होंगे जहां एक पतली लेकिन तेज रोशनी की किरण निकलती है और दुश्मन का ड्रोन, रॉकेट या मिसाइल हवा में ही धुएं में बदल जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह युद्ध का भविष्य है। भारत में DRDO ने आदित्य और डियर्स जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया, जिनमें 25 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट तक पावर के लेजर बनाए जा रहे हैं। ये लेजर हवा, जमीन और समुद्र तीनों जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। इनका फायदा यह है कि इनमें गोलियां खत्म नहीं होती, बस पावर चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी आसान नहीं है। एक हाई पावर लेजर को लगातार चलाने के लिए बेहद स्थिर पावर सप्लाई और उन्नत कूलिंग सिस्टम चाहिए, वरना मशीन ओवरहीट होकर बंद हो जाएगी। साथ ही मौसम की स्थिति, धूल, धुंध और बारिश भी BM की ताकत कम कर सकते हैं। यही कारण है कि 2020 के दशक के मध्य तक इसे हर युद्धपोत और एयरबेस पर लगाने का सपना अब भी अधूरा है। सोचिए, अगर कल को हमारी सीमा चौकी पर ऐसा लेजर सिस्टम लगा हो, तो आने वाला रॉकेट बिना आवाज़, बिना धमाके बस हवा में वाष्प बनकर गायब हो जाए। दुश्मन को पता भी न चले कि उसकी मिसाइल किस पल खत्म हुई। यह हथियार किसी भी युद्ध के खेल को सेकंडों में बदल सकता है, लेकिन अभी यह तकनीक हमारे पास है, बस पूरी ताकत के साथ मैदान में नहीं उतरी है। चौथा सपना, भारत का अपना स्पेस बेस्ड मिसाइल वार्निंग सिस्टम। आज के दौर में एक बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ान समय कुछ ही मिनटों का होता है। यानी अगर किसी ने लॉन्च किया तो आपके पास प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम वक्त है।
अमेरिका के पास SBIRS है, एक ऐसा सैटेलाइट नेटवर्क जो इंफ्रारेड सेंसर के जरिए तुरंत लॉन्च डिटेक्ट कर लेता है। रूस के पास ओको है और चीन ने भी अपने वार्निंग सैटेलाइट्स बना लिए हैं। भारत का सपना था पूरी तरह स्वदेशी स्पेस बेस्ड मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो दुश्मन के किसी भी लॉन्च को कुछ ही सेकंड में पकड़कर अलर्ट भेज दे। इसरो और DRDO ने मिलकर कुछ अहम कदम उठाए। GSAT सीरीज और रिसैट जैसे सैटेलाइट्स हमारी आंख और कान बने, लेकिन एक पूरी तरह एकीकृत नेटवर्क जिसमें दर्जनों सैटेलाइट्स हों जो पूरी पृथ्वी पर 24/7 नजर रखें, वह अभी हमारी पहुंच से बाहर है। इसकी अहमियत समझिए। अगर आपको पहले ही पलों में चेतावनी मिल जाए तो आप अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकते हैं और जवाबी हमला भी सटीक तरीके से कर सकते हैं। यह महज तकनीक नहीं, बल्कि युद्ध में जीवन और मृत्यु का अंतर है। लेकिन अभी हम एक सीमित क्षमता के साथ चल रहे हैं और यह सपना तब तक अधूरा है जब तक भारत के पास अपना ग्लोबल रियल टाइम वार्निंग नेटवर्क न हो। पांचवां सपना, भारत का फुली ऑपरेशनल साइबर वॉरफेयर कमांड। आज के दौर में युद्ध सिर्फ जमीन, समुद्र और आसमान में नहीं लड़े जाते, कीबोर्ड और कोड भी हथियार हैं। भारत ने प्लान किया था कि 2020 तक उसका अपना डेडिकेटेड साइबर वॉरफेयर कमांड होगा, जो दुश्मन के पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंकिंग नेटवर्क और मिलिट्री कमांड को कुछ ही सेकंड में पंगु बना सके। हाँ, हमने कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनाई हैं और कुछ गुप्त ऑपरेशंस भी हुए हैं जिनके बारे में आम जनता नहीं जानती, जैसे हैकिंग के जरिए दुश्मन की रडार फीड को गड़बड़ा देना या उनके कमांड चैनल में फॉल्स सिग्नल भेजना। लेकिन एक फुल स्केल पब्लिकली कंफर्म्ड साइबर कमांड जो खुले तौर पर घोषित हो और जिसकी क्षमता दुश्मन के नेटवर्क को देशव्यापी स्तर पर डाउन करने की हो, वह अभी तक अधूरा है। और साइबर युद्ध का मतलब सिर्फ डिफेंस नहीं, बल्कि आक्रामक क्षमता भी है। यानी आप बिना एक गोली चलाए दुश्मन की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को अंधेरे में धकेल सकते हैं। सोचिए, अगर कल सुबह किसी दुश्मन देश के हवाई अड्डों से लेकर न्यूज चैनलों तक सब कुछ अचानक ठप हो जाए, तो वह देश घुटनों पर आने में कितना समय लेगा। यही वह शक्ति है जो आज के डिजिटल युग में परमाणु हथियार जितनी डरावनी है, लेकिन उसका पूरा संस्करण हमारे पास अभी भी नहीं है। तो 78 साल बाद भी ये 5 सपने भारत की रक्षा कहानी के अधूरे अध्याय हैं। ये सपने हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं, हमारे दुश्मनों को पहले ही पल में हतोत्साहित कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये अधूरे हैं, तब तक हम अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे। सवाल ये है, ये सपने पूरे कब होंगे? क्या हम आने वाले वर्षों में इन पर फोकस करेंगे या इन्हें क्लासिफाइड फाइलों में बंद रख देंगे? अगर आपको लगता है कि भारत को अब इन रक्षा सपनों को हकीकत में बदलना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, भारत तैयार है। क्योंकि जब जनता अपनी आवाज उठाती है तो सिस्टम को भी उठना पड़ता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारे अस्तित्व, हमारी सुरक्षा और हमारे आने वाले कल की बात है। और याद रखिए, ताकत सपनों से नहीं आती, बल्कि उन्हें सच करने के हौसले से आती है।